बात आज से 12 साल पहले की है। मास्टर रामनाथ एक छोटे शहर में सरकारी स्कूल में मास्टर थे। उनकी पत्नी का नाम सुधा था। ईश्वर की कृपा से मास्टर जी के पास एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्री का नाम राधा तथा पुत्र का नाम नीरज था। कुल मिलाकर एक छोटा सा परिवार था। जीवन में कोई कमी नहीं थी। सरकारी नौकरी के कारण इतनी आय हो जाती थी कि जीवन के खर्चे आसानी से निकल जाते थे। राधा 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और नीरज अभी 9वीं में पढ़ रहा था। राधा को जवानी की दहलीज पर देख मास्टर जी और उनकी पत्नी ने उनके विवाह के संबंध में डाक टिकट शुरू कर दिया था। उन दिनों लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। राधा पढ़ने में नीरज से ज़्यादा बेहतर थी तथा 12वीं में भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई थी। राधा का आगे पढ़ने का बहुत मन था, मगर माता पिता उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। उसी साल राधा का रिश्ता तय कर लिया। लड़के का नाम गौरव था। गौरव अपने माता पिता का इकलौता था। वो एक छोटा सा व्यवसाय करता था और थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन थी। कुछ ही दिन में विवाह संपन्न हो गया और राधा अपनी ससुराल पहुंच गई। मास्टर जी और उनकी पत्नी ने चैन की सांस ली। जिम्मेदारी पूरी हो गई। धीरे धीरे 1 साल हो गया। राधा अपनी ससुराल ठीक से रह रही थी। उसी साल राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। राधा की सास को अच्छा नहीं लगा। वो पोते का चेहरा देखने के लिए लालसा थी, लेकिन यह तो लड़की का जन्म हुआ था। एक दिन मास्टर जी अपनी बेटी से मिलने गए, तब राधा की सास ने अपने मन की बात उनसे कही। हम तो लड़के की आस लगाए बैठे थे, पर ऐसा नहीं हो सका। गौरव के पिता ने समझाया, अभी भगवान की देन है, अगले साल लड़का भी जरूर होगा। मास्टर यह सुनकर घर लौटे। धीरे धीरे 1 साल हो गया। राधा एक बार फिर गर्भवती हुई। राधा की सास पोते की आस में पूजा पाठ और दान पुण्य करने लगी, लेकिन ईश्वर की उन्हें प्रार्थना नहीं सुनी और दूसरी बार भी लड़की हो गई। मास्टर जी अब की बार मिलने गए, तब राधा की सास ने उनके सामने ही कोसने लगी, इकलौता हमारा पुत्र, हमने सोचा था कि तुम्हारी लड़की हमारा वंश आगे बढ़ाएगी, पर ये तो लड़की पैदा कर रही है। हमारी तो किस्मत फूटी। मास्टर जी ने समझाने का प्रयास किया कि इन बातों में भगवान की मर्जी है, तो राधा का कोई कसूर नहीं, परंतु उसकी सास कड़वे शब्द ही बोलती। मास्टर जी भारी हृदय के साथ घर वापस लौटे। कुछ समय बीत गया। एक बार राधा अपने घर में माता पिता के सामने आकर रोने लगी। उसकी सास के ताने मार मार उसका जीना मुश्किल कर दिया था। पति भी उतना प्रेम नहीं करता था, कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठा देता था। थे जो उसके साथ देते थे, लेकिन सास क्या के उनकी भी नहीं चलती। कुल मिलाकर राधा खुश नहीं थी। कुछ दिन बाद राधा की तीसरी बार गर्भवती हुई। उस बार राधा की सास ने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दोगुने प्रयास किए। महात्माओं को बताए हुए उपायों को पूर्ण किया। कई तरह के ताबीज भी बांध दिए। मास्टर जी उनकी पत्नी भी इस बार ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि राधा को पुत्र रत्न प्राप्त हो। धीरे धीरे बच्चे का जन्म का समय निकट आया, लेकिन इस बार भी उनके मन की मुराद पूरी नहीं हुई। राधा ने तीसरी बार भी लड़की को जन्म दिया। पूरे घर में मातम छा था। मास्टर जी राधा के घर पहुंचे तो राधा की सास आग बबूला हो रही थी। मास्टर जी को जलपान के लिए भी नहीं पूछा। राधा की सास जी भर के गालियां दे रही थी। मास्टर जी अपने घर लौट आए। कुछ दिन बाद पता चला कि राधा के ससुर गंभीर रूप से बीमार हैं। उनका एक से एक अच्छी जगह इलाज किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके इलाज में जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी बिक गई थी। एक दिन ऐसा आया जब वह स्वर्ग से धार गए। उनके जाने के बाद राधा के और भी बुरे दिन शुरू हो गए। जब तक ससुर जीवित थे तो राधा को उनका सहयोग था, तिनके का सहारा ही था, लेकिन डूबते के लिए तो वह भी होता है। अब तो सास उसे पानी पीकर कोसती थी। गौरव अब शराब पीने लगा था। छोटी से छोटी बात पर राधा पर हाथ उठाने लगा। जमीन तो रही नहीं, उनका बिजनेस भी अब अच्छा नहीं चल रहा था। राधा जितनी रोटियां खाती थी उससे कई अधिक गालियां खाती थी। सास उसे और उसकी लड़कियों को मनहूस कहती थी तथा अब घर में गरीबी बढ़ने के लिए उसे ही दोष दिया जाता था। राधा का जीवन निष्प्रवाही हो गया था। एक दिन मास्टर जी को राधा पर हो रहे अत्याचार के बारे में पता चला। मास्टर जी को पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मास्टर जी सुबह सुबह राधा के घर पहुंचे। राधा को देखा तो पहचान न सके और वह सूख कर कांटा हो गई और आंखों के नीचे काले गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी लड़की नाना का हाथ पकड़कर गिर गई। मास्टर जी ने कहा, गौरव बाबू, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आपकी लड़की के भाग्य से हम बर्बाद हो गए, अब क्या रह गया है? मास्टर जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी दोनों लड़कियों को मुझे सौंप दें। मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गौरव ने कहा, दो ही क्यों, तीनों को ले जाएं। उसे भी ले जाएं, मगर अभी वह बहुत छोटी है। मास्टर जी दोनों बेटियों को लेकर घर आ गए। जब उनकी पत्नी ने देखा तो यह उनको अपने साथ क्यों लेकर आए हैं, तब मास्टर जी ने कहा कि यह भी तो मेरा ही खून है। अब मास्टर जी ने ठान लिया था कि वह इनको खूब पढ़ाएंगे।
राधा कुछ समय बाद फिर गर्भवती हुई। आखिरकार इस बार उसकी सास को पोते का मुंह देखने को मिल गया। अब मास्टर जी उन बेटियों को पढ़ाने लग गए। मास्टर जी इतने अमीर तो नहीं थे कि उनकी शादियां करते। मास्टर जी के पास था तो केवल ज्ञान। उन्होंने उनको वही दिया। उनको मास्टर जी ने खूब पढ़ाया और छोटी बेटी भी वहीं आ गई। उसको भी पढ़ाया। सब बेटियां पढ़ लिख गईं, कर गईं और बहुत अच्छे घरों में उनकी शादियां भी हो गईं। अब राधा की सास इस दुनिया में नहीं रही। कुछ समय बाद लगभग 82 साल की उम्र में मास्टर जी का भी स्वर्गवास हो गया। उनको जाने के बाद उनके सभी संस्कारों को बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बेटियों को बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। उनको भी पूरी स्वतंत्रता के साथ पढ़ाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। ऐसे ही बेटियों को भी प्रेरित करना चाहिए। आज की आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।